हेलो एवरीवन। मैं आलोक स्वागत करता हूँ आप सभी का द अकाउंटेबल यूट्यूब चैनल पे। आज 9 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट के पेपर कंप्लीट हो गए हैं। फर्स्ट शिफ्ट में सिविल का, सेकंड शिफ्ट में मैकेनिकल और थर्ड शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल का पेपर, और तीनों पेपर कंप्लीट हो गए हैं। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं तीनों पेपर में जो नॉन टेक पूछे गए हैं उनको, और फिर टेक इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टेक्निकल हम लोग देखने वाले हैं जो कि थर्ड शिफ्ट में एग्जाम हुए हैं। आज के पेपर एनालिसिस से हम लोग ये कंक्लूजन निकालने की कोशिश करेंगे कि नॉन टेक में किस पोर्शन को टारगेट करके सवाल पूछा जा रहा है, करंट का क्या वेटेज रखा गया है, साइंस का क्या वेटेज है और फिर स्टैटिक का क्या वेटेज है। इन सभी चीज़ों को हम लोग नोटिस करेंगे। साथ ही साथ टेक्निकल के पोर्शन पे हम देखेंगे कि कितने पोर्शन वो न्यूमेरिकल्स पूछ रहे हैं, कितने थ्योरेटिकल पूछ रहे हैं, और फिर आने वाले आगे के एग्जाम में इस बात से कुछ एक कंक्लूजन निकल पाएगा, एक आइडिया लग पाएगा कि 10 को जो पेपर होने हैं और फिर 11 को जो पेपर होने हैं तो फिर क्वेश्चंस का क्या ट्रेंड रहना है। जो कुछ ऐसे क्वेश्चंस नए अगर डिजाइन होंगे वो हम लोग देखेंगे। और अभी एग्जाम हॉल से काफ़ी बच्चे निकले तो उनसे फिर ऑन कॉल बातें हुई और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने बताए जो एग्ज़ाम हॉल में पूछे गए थे। उन सभी के बेसिस पे ही ये पेज तैयार किया गया है। लगभग कुछ क्वेश्चंस हैं अभी लिखे हुए हैं, वो आपके स्क्रीन पर भी आएंगे और फिर उसको हम लोग एक नज़र बस उसे देख जाना है। वो कैसे बनेगा, क्या बनेगा, ये आप खुद कर सकते हैं। बस सबसे कम टाइम लगे और वो क्वेश्चंस आपको दिख जाएगा। अच्छा हाँ, सर्किट आ रहे हैं, सर्किट को किस तरह से सॉल्व करने के ये आ रहे हैं, किस किस मेथड से सवाल आ रहे हैं, और कहाँ से न्यूमेरिकल्स और कहाँ से थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, क्या पेपर का लेवल रहा है। जो बच्चे पिछली बार पेपर दिए हैं वो इस बार भी पेपर दिए हैं तो वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं कि पेपर का लेवल को क्या रखा गया है। इस चीज़ को हम लोग यहाँ पे जज करने वाले हैं। साथ ही साथ मैंने कुछ वॉइस नोट के माध्यम से सिविल के शिफ्ट में यानी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए नॉन टेक को मैंने बताया था, बट यहाँ मैंने रिटेन फॉर्म में लिखा है आज जो क्वेश्चन जहाँ जहाँ से पूछे गए हैं, और उन सभी का हम लोग ये कंप्लीट एनालिसिस देखने वाला है। ये वीडियो जैसे ही आप लोग को जब मिलता है, उम्मीद करते हैं जल्दी से जल्द मिले और आप इस वीडियोस को जल्द से जल्द देखें, और फिर उसी ट्रेंड में आगे के डेट की जो भी परीक्षाएं आपकी हैं, चाहे वो 10 को हैं सेकेंड शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल वालों की, या फिर 11 को थर्ड शिफ्ट में इलेक्ट्रिकल वालों की, पेपर का ट्रेंड सेम रहने वाला है। जिस लेवल का पेपर आज डिज़ाइन किया गया था मैं मोटे मोटे तौर पर आपको बताऊँ तो पेपर ईजी टू मॉडरेट नहीं था, बट मॉडरेट था। पेपर सिविल वालों से बात हुई तो उनके पेपर मॉडरेट थे, मैकेनिकल वालों के भी ठीक ठाक थे, और इलेक्ट्रिकल वालों के तभी जस्ट निकले हैं। उनसे बातें हो रही हैं, मैं क्वेश्चन उन सभी से ले रहा हूं और आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। उम्मीद करते हैं आप लोग को सबसे अच्छा सोल्यूशन हम दे पाएंगे, और बिना ज़्यादा समय कंज्यूम किए आप लोगों का हम तुरंत चलते हैं उस पेज पे, वहाँ पे जाके हम लोग क्वेश्चंस पे डिटेल हम लोग देखते हैं। ये देखते हैं हम लोग 9 अक्टूबर के जो भी पेपर हुए हैं उसके कंप्लीट एनालिसिस को देखते हैं। और इसमें हम लोग आज तीनों शिफ्ट फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों शिफ्ट के नॉन टेक को कवर करेंगे, और उसके साथ साथ तीनों शिफ्ट के नॉन टेक के अलावा हम लोग अभी जो इलेक्ट्रिकल का थर्ड शिफ्ट में टेक्निकल पेपर हुआ है हम लोग उस टेक्निकल पेपर को भी देखने वाले हैं। ओवरऑल जितने क्वेश्चन लगभग 10 से 15 क्वेश्चन ये जनरल अवेयरनेस से, और फिर रीजनिंग में हम लोग ओवरऑल बात करेंगे, फिर टेक्निकल में हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि कैसा रहा। सबसे पहले एसएससी जेईई पेपर 1 का आज पहला दिन था और पहला दिन का तीनों शिफ्ट कंप्लीट हो चुका है, और हम क्वेश्चंस यानी टॉपिक की बात करेंगे और इस टॉपिक से सवाल पूछे गए हैं, और उस अकॉर्डिंग आप अपने नेक्स्ट एग्जाम को देख सकते हैं। एक अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड से सवाल था, दादा साहेब फाल्के, जो कि फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था। दादा साहेब फाल्के अवार्ड से वो आशा पारेख से संबंधित ऐसे कुछ ऑप्शंस थे। उसके नेक्स्ट में T20 अंडर 19 वर्ल्ड कप जो हुआ है लेटेस्ट में करंट के सवाल थे। उसमें भारतीय टीम की कप्तानी किसके पास थी? शेफाली वर्मा, और ये करंट की तरह बंदरगाह दिया गया था, पोर्ट्स दिए गए थे, और इन्हें एक सीक्वेंस में नॉर्थ टू साउथ एक सीक्वेंस में सजाना था। जबकि 2019 में भी जब पेपर हुए थे 2019 में भी जब पेपर हुए थे 2022 में जब 16 को मेरा एग्ज़ाम चल रहा था उसमें नदी दे के पूछे गए थे सीक्वेंस में, और इसमें पोर्ट्स दे के पूछे गए हैं। और साइंस से बात करें तो बॉयल इक्वेशन दिया गया था, बॉयल समीकरण में कांस्टेंट क्या होता है ये से पूछा गया था। जेन्युइन क्वेश्चन है ये सभी। फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ दोनों से फर्स्ट शिफ्ट में भी सवाल पूछे गए और थर्ड शिफ्ट में भी सवाल पूछे गए। फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ सवाल ऐसे था कि इनमें से कौन सा फंडामेंटल
ड्यूटीज़ नहीं आएगा। और एक और सवाल था कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ये झंडा का जो है मतलब झंडा का सम्मान करना ये किन से मतलब आर्टिकल्स के अंदर ऐसा आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ थे, फंडामेंटल राइट्स से भी सवाल थे। साथ ही साथ सवाल था मौर्य वंश के अंतिम रूलर कौन था या फिर रूलर को मारा कौन था, यानी कि एंशिएंट हिस्ट्री से कम सवाल थे, 1 से 2 सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से थे। स्टैटिक की अगर हम बात करें तो स्टैटिक में आर्ट, कल्चर, डांस, टेम्पल, इन सभी टॉपिक से सवाल डाले थे। आर्ट से, कल्चर से, डांस से, टेम्पल से, स्टैटिक से, इसको लेके हम पहले कई वीडियोस में बार बार बोले थे, आप लोग इस चीज़ को कवर कर लेंगे। इनसे सवाल एग्जाम में बिल्कुल ही डिजाइन होने हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो उन्होंने रॉक, चट्टाने से संबंधित सवाल पूछे थे। अलग अलग तरह के जो चट्टानें होती है, ज्वालामुखी, पर्वत, भ्रंश, इन सभी से वो सवाल थे। साथ ही साथ हाँ मैं बताना, ये इसमें लिखा नहीं है, मैं आपको बता दूँ, घास का मैदान से सवाल थे। कौन सा था? घास के मैदान कि कौन सा घास का मैदान, जैसे हम लोग पढ़ते हैं पंपास, अल्पास, ये सब कहाँ स्थित है और किस एरियाज में स्थित है, उनसे ये सब सवाल पूछा गया था। साथ ही साथ पानीपत की तीसरी लड़ाई से संबंधित सवाल था कि पानीपत तीसरी लड़ाई से संबंधित इस टॉपिक से सवाल डाले गए थे। साथ ही साथ बास्केटबॉल में क्रिकेट कोर्ट की साइज़ क्या होती है, बास्केटबॉल की जो कोर्ट होती है उसकी साइज़ क्या होती है, इनसे संबंधित सवाल था। ओवरऑल स्टैटिक में ये आएंगे। और राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित, राष्ट्रपति के चुनाव जो करवाती है उसे क्या कहते हैं, इलेक्टोरल कॉलेज कहते हैं, उसे इलेक्ट्रिकल कॉलेज कहते हैं। और उसमें कौन कौन शामिल होते हैं, इन टॉपिक से सवाल थे। नेक्स्ट हम लोग बात करें तो आर्टिकल 51 से सवाल था। मैंने बोला आपको कि आर्टिकल 51 से सवाल अच्छा खासा डिजाइन किया गया है। फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट से सवाल अच्छा खासा डिजाइन किया गया है। तो ओवरऑल देखने के लिए मिल रहा है आगे आने वाले जो पेपर हैं, जिनका भी 10 को जिनका पेपर होना है और 11 को जिनका पेपर है, वो ध्यान रखेंगे कि अवार्ड से सवाल पूछे गए हैं। लेटेस्ट में स्पोर्ट्स करंट से ये पूछे गए हैं। आपको इसमें पोर्ट्स पूछ लिया, आपको रिवर्स पूछ सकते हैं, आपको माउंटेन पूछ सकते हैं एक सीक्वेंस में सजाने के लिए। बॉयल इक्वेशन पूछा है, बाकी और 2 इक्वेशन है, चार्ल्स लॉ, इन सब है, वो वहाँ से सवाल आ सकते हैं। फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़, इससे सभी शिफ्ट में भी सवाल आए हैं और आने वाले शिफ्ट में भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट से सवाल डिजाइन होंगे ही, क्योंकि पॉलिटी का ये बैकबोन है, ये आप लोग जरूर देख लेंगे। साथ ही साथ मौर्य वंश से सवाल आए हुए थे, आर्ट, कल्चर, डांस, टेम्पल, आप लोग स्टैटिक में बार बार इसे पढ़े होंगे। और जिनके जो बच्चे देने जा रहे हैं पेपर, वो एक बार इन चीज़ों की एक नज़र देख के जाएंगे, इनसे सवाल बिल्कुल ही डिजाइन होगा। रॉक, चट्टाने से संबंधित है। ज्योग्राफी में मैं बोलूँगा आपकी ज्वालामुखी को देख के जाएंगे। साथ ही साथ आगे हम लोग देखते हैं पानीपत, जो भी फेमस बैटल है, पानीपत हो गया, हल्दी घाटी हो गया, इन सभी के द्वारा जो भी इम्पोर्टेंट बैटल है, चौसा का युद्ध जो भी है, वो बैटल आप सभी देख जाएंगे। क्रिकेट, ये इसमें बास्केटबॉल पूछा, आने वाले दिनों में क्रिकेट से सवाल आ सकते हैं, IPL पे सवाल आ सकते हैं, या नहीं तो फिर कबड्डी पे, फुटबॉल, इन सभी से सवाल आ सकते हैं। साथ आप देख जाएंगे एक बार कि किस खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं, ये भी देख जाएंगे। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सवाल है, रिपीट हो सकते हैं राष्ट्रपति चुनाव से, और भी राष्ट्रपति संबंधित और भी आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हैं, उनसे भी एग्जाम में आ सकता है। आर्टिकल 51 था, मैं आप लोग को बार बार जब इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स पढ़ा रहा था तो बताया था, आर्टिकल से 1 से लेके आर्टिकल 51 तक यानी राष्ट्रपति तक इंपॉर्टेंट है। उसके बाद कुछ कुछ ये है। मैं आप लोग को सजेशन दे दूं कि नेक्स्ट आने वाले पेपर के लिए आप लोग ये महान्यायवादी, प्रधानमंत्री, लोकसभा, राज्यसभा, इन सभी के आर्टिकल्स, बजट के आर्टिकल्स, वित्तीय सेवा के आर्टिकल्स, उसके बाद फिर राज्यों के सुप्रीम कोर्ट से कुछ जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है ज़रूर देख के जाएंगे। एक सवाल था राज्य के उच्च न्यायालय, स्टेट हाई कोर्ट के जज से संबंधित सवाल था कि स्टेट हाई कोर्ट के जज की एलिजिबिलिटी क्या होती है या उसके प्रमोशन से संबंधित, यानी ये टॉपिक से एक सवाल था। आइए अभी थर्ड शिफ्ट में जो कुछ सवाल आए हैं उनमें हम लोग इसका ओवरव्यू अगर हम लोग देखें तो थर्ड शिफ्ट के सवाल को अगर हम देखें तो इसमें सबसे पहले 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सवाल पूछा है कि भारत का सबसे घना आबादी वाला राज्य कौन सा है। आपको बता दूं कि 2011 के जनगणना से सवाल हर एक शिफ्ट में डिजाइन होंगे आने वाले 2 दिन में। अच्छी बात है कि 3 तारीख को 2011 के जनगणना से उतने सवाल नहीं पूछे गए हैं, तो इसके प्रबल चांस हैं कि आने वाले दिनों में 11 और 10 को जो पेपर होंगे उसमें 2011 के जनगणना से अच्छे खासे सवाल हो सकते हैं। तो 2011 का सेंसस आप लोग देख
देख के जाएंगे। साथ ही साथ इसमें पूछा मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल राइट्स के और ड्यूटीज़ के बारे में पूछा कि 11वां जो है कब जोड़ा गया, 2002-3 में जोड़ा गया है। आप लोग इसे देख ले। ये चीज़ आप लोग नोटिस कर रहे हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों से सवाल डिजाइन किए गए हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और फंडामेंटल राइट्स दोनों से कंटिन्यू सवाल बन रहे हैं और तीनों शिफ्ट में बनेंगे। मैं बार बार कहता हूँ। ओवरऑल अगर हम बात करें कि नॉन टेक का क्या रहा, तो फर्स्ट शिफ्ट की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट शिफ्ट में करंट अफेयर्स जो था वो 15 प्लस करंट अफेयर्स पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट का आइडिया उतना नहीं है। थर्ड शिफ्ट की अगर हम बात करें तो थर्ड शिफ्ट में 7 से 8 करंट अफेयर्स पूछे गए थे। ये संख्या 10 तक भी थी। कुछ बच्चे, मेरे लगभग 8-9 बच्चे से बात हुई, करंट के क्वेश्चन 10 के आसपास थे। पॉलिटी 3 से 5 सवाल थे मिनिमम। इतने सवाल हर शिफ्ट में आएंगे पॉलिटी से। ये संख्या 5 प्लस हो सकती है, ये संख्या 5 प्लस हो सकती है, लेकिन 5 से कम नहीं होगी। ज्योग्राफी से 5 से 7 सवाल ज़्यादा हैं और फिर स्टैटिक पोर्शन से अच्छे खासे सवाल हैं। लगभग 9 से 11 सवाल स्टैटिक पोर्शन से आ रहे हैं। तो ओवरऑल जिनका पेपर है वो ज़्यादा घबराए नहीं। क्वेश्चंस अपने एरियाज से, अगर आपने पॉलिटिक्स को कवर किया है अच्छे से और फिर ज्योग्राफी को कवर किया है, फिर करंट आपने और स्टैटिक देखे हैं, तो आप आराम से 35 प्लस ये लगा लेंगे। अभी तक एक चीज़ मैं बताऊं, अभी तक साइंस का पोर्शन को उतना नहीं टच किया गया है। साइंस में से फर्स्ट शिफ्ट में सवाल ना के बराबर थे। बायो से भी सवाल नहीं लिए गए थे, फिजिक्स से भी सवाल नॉर्मल थे और फिर जेन्युइन सवाल यहाँ से आए हुए थे। आइए अब हम लोग, ये तो था नॉन टेक जो कि आज 3 दिन हुआ, जो कि आने वाले दिनों में आपको ये इतना करके जाना है। नॉन टेक में बहुत बच्चे बोल रहे थे कि टेक अच्छे गया, रीजनिंग भी अच्छा बना और ये जीके जीएस 30-35 अटैम्प्ट ले पाए। आइए आगे हम लोग अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के लिए टेक पेपर का। किसके लिए? इलेक्ट्रिकल वालों का टेक पेपर का हम लोग बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल वालों का अगर हम टेक पेपर की बात करें तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि किस किस टॉपिक से सवाल आए हैं और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कितने सवाल मतलब आए हैं और किस किस टॉपिक से आए हैं। अभी सबसे पहले मैं बता दूं, नेटवर्क आज धावा बोला था पूरा एग्ज़ाम में और खुल के नेटवर्क के सवाल आए। रेसिप्रोसिटी थ्योरम से सवाल आए हैं, करंट डिवीजन से सवाल आए हैं, ओपन सर्किट टेस्ट से सवाल आए हैं, कैपेसिटर कनेक्ट इन सीरीज, इस तरह के जो सवाल होते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं। और फिर इधर वोल्टेज सोर्स लगा के कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज पूछ लिया जाता है। इस तरह के सवाल आए हैं। कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज पूछा था, कैपेसिटर में जो स्टोरिंग एनर्जी होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता है। आप लोग पढ़ते हैं हम लोग एक फार्मूला पढ़ते हैं, Q = हाफ कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होता है उसका हम लोग क्या फार्मूला पढ़ते हैं, CV²। एनर्जी जो स्टोर होता है उसका हम लोग फार्मूला हाफ CV² पूछते हैं। इससे एक सवाल था। साथ ही साथ टेंडर से 2 क्वेश्चन थे और दोनों क्वेश्चन मेरे पढ़ाए गए वीडियोस में से ही थे। टेंडर के 2 क्वेश्चन में थे, सिक्योरिटी मनी कितना होता है, ऑप्शन में था अलग अलग 5% इसका आंसर होना चाहिए, इस तरह से। साथ ही साथ एक और ऑप्शन दे के था कि इनमें से कौन सा टेंडरिंग का पार्ट नहीं है, विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट अ पार्ट ऑफ टेंडरिंग। टेंडरिंग से 2 क्वेश्चन थे। आने वाले एग्जाम में टेंडरिंग के मिनिमम 2 क्वेश्चन तो रहेंगे, 2 से ज़्यादा क्वेश्चन ही रह सकते हैं। और जितना मैंने पढ़ाया है इतना। हाँ, एक और बात, IE रूल से सवाल इस शिफ्ट में नहीं आए हैं, तो आने वाले दिनों में IE रूल से सवाल आराम से आ सकते हैं और इसके आने के चांसेस अब ज़्यादा हैं। अब हम बात करते हैं कि आने वाले एग्ज़ाम 10 को और 11 को जो एग्ज़ाम आ रहे हैं उस एग्ज़ाम में क्या मतलब ज़रूरी है और क्या क्या आपको देख के जाना है। सबसे पहले मैं आप लोग को बताऊँ तो रेसिप्रोसिटी थ्योरम पूछ लिया है। आप सारे थ्योरम को अब देख के जाएंगे, एक नज़र थ्योरम को देख लेंगे। वो थेवेनिन होगा, नॉर्टन थ्योरम होगा, उसके बाद सुपरपोजिशन थ्योरम होगा, ये तीनों थ्योरम, साथ ही साथ MPT होगा, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम, ये तीनों थ्योरम आप देख के जाएंगे। दूसरी बात, थ्योरम से सवाल पूछा गया तो थ्योरम आप देखेंगे। नेक्स्ट उन्होंने आज सवाल डिजाइन किया है करंट डिवीजन से। करंट डिवीजन से सवाल दिया है। आने वाले दिनों में वोल्टेज डिवीजन से सवाल आ सकते हैं या फिर ये ऐसे टॉपिक है कि रिपीट से सवाल होंगे, डाटा वेरी करके आपसे सवाल अलग किया जाएगा। साथ ही साथ आपको सर्किट सॉल्व करने के लिए आएगा। आज का पेपर कैलकुलेटिव इसलिए था क्योंकि नेटवर्क से अच्छे खासे सवाल डाले गए थे। ओपन सर्किट टेस्ट से सवाल आया है, अब शॉर्ट सर्किट टेस्ट से सवाल आना है। और ओपन सर्किट टेस्ट में उन्होंने बताया कि न्यूमेरिकल
न्यूमेरिकल्स से मैग्नेटाइजिंग करंट पूछा गया था ओपन सर्किट टेस्ट के थ्रू, और शॉर्ट सर्किट टेस्ट से अब सवाल आते हैं, अब वो आप उसको पढ़ के जाएंगे। कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज, इनसे सवाल हर सेट में आए हैं, उम्मीद है कि आने वाले सेट में भी सवाल आएंगे। स्टोरेज एलईडी कैपेसिटर आया है तो इंडक्टर के आने के चांस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ टेंडर से 2 क्वेश्चन ये पूछे गए हैं, तो टेंडर से और क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टेंडर से हर शिफ्ट में क्वेश्चन आएंगे। मैं बार बार आपको बता दूं, आईई रूल्स आप लोग याद कर लें। अभी तक आईई रूल्स से सवाल नहीं आए इस शिफ्ट में, यानी इसके आने के चांसेस अब और ज़्यादा है। यूटिलाइजेशन से बात करें तो यूटिलाइजेशन में से फॉर्मूला बेस्ड वो जो पढ़ते हैं आप लोग लुमेन एफिशिएंसी, उनसे था फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल, वहाँ से थे। साथ ही साथ पावर सिस्टम से न्यूमेरिकल कम थे, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा, जनरेशन पोर्शन से थ्योरेटिकल पोर्शन पूछा गया था। पावर सिस्टम के जेन्युइन क्वेश्चन थे। आइए हम लोग बात करते हैं कि अब किस पोर्शन से कितना सवाल पूछा गया और ओवरऑल पेपर कैसा रहा। अगर हम मशीन की बात करें तो मशीन से अच्छा खासा सवाल पूछा गया। किसी ने तो बताया कि 30+ क्वेश्चन जो थे वो मशीन से ही डिजाइन किए गए थे। ये बहुत बड़ा एक पार्ट हो जाता है मशीन, अगर इतने क्वेश्चन वहाँ से आए। मशीन से लगभग 30 क्वेश्चन हम मिनिमम मान के चलते हैं, उन्होंने 30 से 35 बताया। नेटवर्क से 25 से 30 क्वेश्चन, काफ़ी वेटेज था। और इसी दोनों के कारण, मशीन और नेटवर्क के कारण ही आज का पेपर लेंदी डिजाइन हुआ, थोड़ा कैलकुलेटिव पेपर डिजाइन हुआ और स्टूडेंट को सॉल्व करने में थोड़े टाइम में लगी। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से भी 7 से 8 जेन्युइन सवाल थे, रेक्टिफायर से सवाल थे, डायोड से सवाल थे, जेनर डायोड के टॉपिक को भी टच किया था। साथ ही साथ पावर सिस्टम से 10 से 13 सवाल थे, इसमें न्यूमेरिकल कम थे। पावर सिस्टम में थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे और न्यूमेरिकल कम थे। मेजरमेंट में 2 वाट मीटर मेथड को टच किया गया था, एनर्जी मीटर से सवाल थे, सीआरओ से भी सवाल, और बाकी ये टॉपिक आप लोग पढ़ के भी जाएंगे। मेजरमेंट में आप लोग सीआरओ देख लेंगे, एनर्जी मीटर देख के जाएंगे, 2 वाट मीटर मेथड देखेंगे, और बाकी पीएमएमसी, ये सब तीनों में कंपैरिजन जरूर देख के जाएंगे आप लोग। साथ ही मैं आपको बता दूं, लिसाजू पैटर्न आप लोग याद कर लेंगे कौन सा ये होता है, नहीं पूछा गया, पूछा जा सकता है। यूटिलाइजेशन से 3 क्वेश्चन आए हुए थे। यूटिलाइजेशन से अर्थिंग वाइडिंग को मिला के, इसमें इल्यूमिनेशन, अर्थिंग और वेल्डिंग इसे मिला के टेंडर से 2 क्वेश्चन थे, और एस्टिमेशन कोस्टिंग से 2 थे। 2 to 4 क्वेश्चन इसमें आए थे। ओवरऑल पेपर में वेटेज था कि अगर आप मशीन, नेटवर्क और फिर पावर सिस्टम, यही 3 पोर्शन बनाते हैं तो आप 70+ क्वेश्चन यहाँ से अटैम्प्ट ले रहे थे। तो ये देखने को मिला कि पेपर ओवरऑल कोर पेपर से ही सवाल थे, ज़्यादा बाहर से सवाल नहीं रखे थे, स्टैटिक टाइप के सवाल नहीं रखे थे। ये एक अच्छी बात थी, पेपर का ट्रेंड एक अच्छा था कि जो भी बच्चे पढ़े होंगे वो मशीन के 30 से 35 सवाल में 25+ सवाल बनाएंगे। नेटवर्क के अच्छे खासे सवाल वो डिजाइन करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के 7 से 8 में से वो मिनिमम 5 सवाल तो बनाएंगे। पावर सिस्टम 13 सवाल अगर हम मानते हैं तो वो पक्का 7 से 8 सवाल बनाएंगे। मेजरमेंट 8 से 10 से बनने वाले सवाल थे। मेजरमेंट जेन्युइन सब टॉपिक था, और यूटिलाइजेशन और फिर टेंडर। अब है सबसे बढ़कर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आने वाले एग्जाम के लिए बच्चों को ध्यान रखना है। सबसे पहले मैं बता दूं, आप लोग एनर्जी मीटर को देख के जाएंगे। एनर्जी मीटर को देखेंगे, सीआरओ को देख के जाएंगे, उसके बाद पीएमएमसी, एमआई और डायनमोमीटर टाइप, तीनों में कंपैरिजन देखेंगे। सीआरओ में आप लोग लिसाजू पैटर्न को देख के जाएंगे, और वहाँ से जो फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने वाली फॉर्मूला है उसको देखेंगे। अब बात करते हैं मशीन में। मशीन में अच्छा खासा सवाल पूछा गया है। हो सकता है आने वाले दिनों में मशीन का वेटेज अब थोड़ा घटे और फिर पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का वेटेज थोड़ा बढ़े। मेजरमेंट भी 8 से 10 क्वेश्चन से बढ़ सकता है। पिछले बार भी ये ट्रेंड देखा गया था। 14 नवंबर और 15 नवंबर को मशीन से लगभग 30+ सवाल दिए गए थे, जबकि इस 16 नवंबर के शिफ्ट में मशीन के क्वेश्चन को घटा के 10 से भी कम कर दिया गया था। तो इसीलिए इस बात के चांसेस हैं कि मशीन और नेटवर्क के क्वेश्चन इससे ज़्यादा तो नहीं, कम ही अब आएंगे, और फिर मेजरमेंट, पावर सिस्टम और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को अब बढ़ाया जाएगा। बाकी यूटिलाइजेशन, टेंडर और एस्टिमेशन कोस्टिंग से वही 3-4 सवाल हर पेपर में डिजाइन होते रहेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ओवरऑल पेपर कैसा रहा, तो पेपर नेटवर्क और मशीन रहने के कारण पेपर थोड़ा कैलकुलेटिव था, सॉल्व करने वाले थे, टाइम लग सकता था अगर जो फास्ट कैलकुलेशन करते हैं वो मैनेज करते, क्योंकि न्यूमेरिकल्स थोड़ा थे, सर्किट सॉल्व करने थे, करंट निकालने थे, वोल्टेज निकालने थे, पावर कैलकुलेशन और रेसिप्रोसिटी थ्योरम के फॉर्मूलाज अप्लाई करने थे। तो इसीलिए पेपर थोड़ा कैलकुलेट था। अगर हम पेपर के लेवल की बात करें तो ईजी टू मॉडरेट तो नहीं था, ईजी टू मॉडरेट नहीं था पेपर मॉडरेट से थोड़ा सा, मॉडरेट और मॉडरेट से थोड़ा
थोड़ा सा एक प्लस कह सकते हैं, उतना टफ भी नहीं था, मॉडरेट से प्लस था, एवरेज से अच्छा पेपर था। और पेपर ऐसा ही होना चाहिए, मैं बार बार कहता हूँ, पेपर अगर ज़्यादा लो हो मतलब आसान हो जाए तो उसमें भी दिक्कतें हैं, और ज़्यादा टफ हो जाए उसमें भी दिक्कतें। पेपर जिस लेवल का होना चाहिए उस लेवल का था। बस इस सेट से सीख यही लेनी है कि आने वाले दिनों में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और पावर सिस्टम का वेटेज बढ़ सकता है, हो ना हो मेजरमेंट का क्वेश्चन 15 प्लस भी आ सकते हैं। तो मेजरमेंट के फॉर्मूलाज थोड़े जो न्यूमेरिकल्स आते हैं, मीटर कांस्टेंट, ये सब आप लोग देख के जाएं। और फिर मैं बात करूं, जो भी न्यूमेरिकल तो बहुत लिमिटेड है, सीआरओ में फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन है, सीआरओ के सभी पार्ट्स को देख के जाएंगे। मैं बार बार सीआरओ पे फोकस कर रहा हूं। साथ ही साथ थर्मोकपल, इन सब से नॉर्मल सवाल आएंगे, अगर आप नहीं भी पढ़ के जाएंगे तो एक दो सवाल वहां से छूट सकते हैं। ये इतना टॉपिक आप लोग मोस्टली यहाँ से कवर कर लेंगे। मॉडरेट से थोड़ा प्लस पेपर था। बाकी कल के एग्ज़ाम को देखते हैं कैसा रहता है। आप लोग यहाँ से जाएँ, और फिर जिन बच्चों ने एग्ज़ाम दे दिया है उनका एग्ज़ाम कैसा गया है वो ज़रूर आके टेलीग्राम पे बताएं, आपने कितने अटैम्प्ट लिए हैं। अच्छा, मैं आज लगभग 5 प्लस स्टूडेंट से बात किया, उस स्टूडेंट के अकॉर्डिंग सभी ने 160 प्लस अटैम्प्ट लिया है। 160 प्लस अटैम्प्ट जा रहे हैं, कुछ बच्चों ने तो 170 प्लस अटैम्प्ट भी लिया है, और वो बता रहे हैं कि 145 के अप्रोक्स सही है, बाकी वो सोच के अटैम्प्ट लिए हैं। तो ओवरऑल पेपर ऐसा था। बाकी अब आप लोग इस बेसिस पे नेक्स्ट पेपर को ध्यान देंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छा लगा होगा सोल्यूशन। ये था आज का सोल्यूशन 9 अक्टूबर का। फिर हम लोग कल देखेंगे 10 अक्टूबर का सोल्यूशन, कल हम लोग देखने वाले हैं।